आज ये डेल्टा को इन्वर्टर है और सर्वे मोटर है। इसका सर्वे मोटर बोलेगा था डीसी वोल्टेज में चलेगा। ये एसी 110 फेंकेगा। ओके 110 फेंकेगा उधर जाके। इसमें अलार्म 11 आ रहा है। अलार्म 11 के बाद में 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। 9 होने के बाद में 24 भी आएगा। ये ऐसा हो गया तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को। सर्वे मोटर को नीचे गांड में जाता है, एक सेंसर जाता है। ओके उसमें हम लोग को 24 वोल्टेज डीसी सप्लाई होगा। उसके बाद में फॉरवर्ड रिवर्स पे 2 वायर जाएगा। एक काउंट टक 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 कितना राउंड घुमा वो काउंट करके उसको वैल्यू में इधर एडजस्ट कर सकता है। लोगों को देखा ओके। उसके बाद में अभी देख रहा है तो हम लोग इसमें इसको मोटर निकालेंगे कि मोटर को बेल निकाल के हटाएगा। बेल लगाने का हटाने के बाद में रिसीव करेंगे। नहीं आएगा तो क्या करना, नीचे का अभी नहीं होगा तो इसको फिर देखना है। इसको सामने 2 सेंसर रखता है, फॉरवर्ड रिवर्स का है ना, वो सेंसर में लाइट हटना पड़ेगा। देखेंगे अभी इसको निकाल के हम लोग रिसीव करके देखेंगे। ओके तो सोल्व करके देखेंगे। उसके बाद में अभी निकाल रहा हूँ। ये मोटर रह गया। सप्लाई 110 रहता है, 8 एम्पियर रहता है इसका एम्पियर का इनपुट। उसके बाद में अभी हम लोग इसको कंप्लीट बेल निकाल दिया। ओके बेल निकालने के बाद में अभी देख रहा है तो हम लोग ये चालू नहीं, रिसीव नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम लोग ये देख रहा है गियर भी फंसा नहीं है, ऊपर नीचे कर रहा है तो गियर भी फंसा नहीं है। उसके बाद में अभी दूसरा आइडिया करना पड़ेगा। ओके इसके बाद ये होने के बाद में देखेंगे तो इधर सेंसर में हम लोग देखा था ये रिवर्स लाइट फॉरवर्ड लाइन का ऊपर का लाइट नहीं है। अभी ये वायर ढूंढेंगे। ओके ये इसमें देखेंगे तो लाइट नहीं है ऊपर का। नीचे में देखेगा तो ये लाइट है। ओके ये नीचे वाला में देखो लाइट है। ऐसा लाइट आना पड़ेगा। अभी इसको करने के बाद में अब केबल ढूंढेंगे। केबल ढूंढने के बाद में हम लोग को मिल गया है केबल। ऐसा कट दिया काटने के बाद में ये अलार्म आ गया। उसके बाद में हम लोग इसको देख रहा है तो लाइट नहीं है। ओके ये लाइट नहीं है, इसको वायर काट दिया है, मिल गया। अभी इसको जोड़ेंगे। ओके अभी आराम से ये 4 वायर रहता है, 4 वायर। ओके इसको जोड़ेंगे। ये सेंसर का है कंप्लीट। इसको जोड़ के ओके हम लोग इसको कंप्लीट जोड़ के भी चालू किया। ओके सही हम लोग कंप्लीट इसका सही प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है। अभी दोनों सेंसर का ऐसा देखो, दोनों सेंसर चालू है। जिसमें आएगा रोक दिया, नीचे वाला रोक दिया, ऊपर वाला रोक दिया, नीचे वाला आ गया रोक दिया। यही प्रॉब्लम था। दोनों सेंसर को दोनों लाइन देना पड़ेगा। ओके नीचे वाला ओके अभी बराबर काम कर रहा है। ऐसा कि हम लोग पूरा सोल्व करता है। अभी मशीन सही हो गया। ओके ये तुर्की लैंड का मशीन का है, जूस पैकिंग का है ना। शेरमा कंपनी का है। ओके इसका जो इधर है कंट्रोल पैनल है। ओके कंट्रोल पैनल में ये HMI सिस्टम है इसका। और अंदर इसका है ना, इधर कंट्रोल का है, पूरा कंट्रोल है। ये सर्वो मोटर ड्राइव है, सर्वो मोटर का ड्राइव है। ये जो है सर्वो मोटर का ड्राइव है। वो सर्वो मोटर वाला इनकोटर लगता है उसमें, उसका है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। अभी इसका पावर ऑफ है। ये वाला जो है ब्रेकर से हम लोग पावर ऑन करेंगे। ठीक है मेरा पावर जो है ऑन हो गया है। ओके स्क्रीन में नहीं आया। सम टाइम नहीं आएगा तो मारना है। सम टाइम ऐसा नहीं आएगा तो स्क्रीन एक बार इसको स्क्रीन को एक बार पुश करना है। ठीक है ओके अभी हम लोग आ गए तो अभी सबसे पहले क्या करना है, ये कन्वेयर चलाना है। ठीक है कोई इमरजेंसी मार दिया तो इधर इमरजेंसी को हटाना है सबसे पहले। ठीक है ना। ओके उसके बाद क्या करना है, कन्वेयर को ऑन करना है। ये मेरा देखो कन्वेयर ऑन हो गया, इधर कन्वेयर ऑन हो गया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, कौन सा मूड में हम है ना, ऑटो में है। ये ऑटो में है, हमको मैनुअल में चलाना है तो इसको मैनुअल में कर देंगे। ठीक है मैनुअल में आने के बाद ये इधर मैनुअल में आते हैं। और ये मेरा जो है सर्वो मोटर का है, एक रोटेशन का है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिर नीचे डाउन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ऐसा है। ये कोई वाल का है। ओके ये 3 वे वाल का है, मैनुअल का। ये वाला ये है। हाँ ये डोर का है। ये दोनों ये डोर का है। कौन वाला? ये डोर का है मोटर। स्टॉपर है, स्टॉपर है।
ठीक है, इसका है हाँ? ये नोजल खुलने का है, ये नोजल का है, ये जो है नोजल का है। इससे नोजल हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं इसका। देखो इधर सिग्नल आ रहा है नोजल का। ये जो लगा हुआ है पूरा इसके ऊपर जो लगा हुआ है सेंसर, इसको रीड सेंसर बोलते हैं, रीड सेंसर। ये मैग्नेट में काम करता है, मैग्नेट में अंदर में मैग्नेट जैसे इसके ऊपर आएगा तो ये सिग्नल देगा ऑन ऑफ का, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर नीचे है। ये अलग है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, ये सर्वो मोटर का हो गया ऑन, रिवर्स फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड, ओके ना है। अब इतना होने के बाद मेनू में आना है। अगर कोई अलार्म आया हुआ है, ठीक है, तो इसमें अलार्म में आना है, ठीक है। अलार्म में आने के बाद इधर से हम लोग अलार्म को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि रिफ्रेश कर सकते हैं ना। कोई भी अलार्म रिफ्रेश कर सकते, हटेगा तो नहीं, इसका टाइम होता है, उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग इधर से रिफ्रेश कर सकते हैं अलार्म को। फिर इधर बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद है ना, इधर है सिग्नल, ओके। सिग्नल में आते हैं तो हम लोग कोई सा भी स्विच का है ना, सिग्नल का जो जानकारी ले सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इनपुट जैसे कि मैं ये देखो स्टॉप बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप हुआ। स्टॉप होने के बाद देखो ये बटन काम कर रहा है, काम कर रहा है ना, ये 1 इधर से ऑन करेगा तो ये वाला काम X2 है इसका, है ना। यानी इसका देखो तो X1 जो है स्टॉप है और X1 जो है कन्वेयर का स्टार्ट का ये इनपुट है, ठीक है, ओके। इसी तरह से दूसरा भी है, ये है ना, दूसरा जो इसका सिस्टम का है, जो भी इनपुट जितना भी सेंसर होगा सबका इनपुट है इधर है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि इधर मेरा इनपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी PLC मेरा इनपुट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इधर से हम लोग पता कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी हो गया, कोई भी इमरजेंसी केस में कट मारेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अभी इसमें है, इसमें हम लोग को इसमें है जो है ना फिलिंग सिलेक्शन करना है, कितना ml, कितना कौन सा नोजल में है ना, कितना ml हमको फिलिंग करना है, ठीक है। ये है रेसिपी में फर्स्ट है ना रेसिपी, इसमें हम लोग है ना डेट सिरप का भी है। डेट सिरप बोलेगा तो खजूर का पेस्ट का है ना, खजूर का पेस्ट का अभी कौन सा में कितना कौन सा नोजल में है ना, और ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। सेक्शन स्पीड है ना, फिलिंग प्रोसेस स्पीड है, स्टॉपर यानी स्टॉपर का टाइम, रोकने का टाइम है, और फिलिंग इनपुट है, फिलिंग आउटपुट है, टाइमिंग फिलिंग ड्यूरेशन है ना। ये सब सेटिंग है इसके अंदर में, कितना हमको चाहिए, कितना ml में कितना, उस हिसाब से आप इधर सेट कर सकते हैं। कितना है एक नोजल, कितना 8 है। फिलिंग सिलेक्शन है 0 है ना, फिलिंग पोजीशन है, सब पोजीशन सेट करना पड़ता है। ये HMI में प्रोग्रामिंग सेट है इसका, तो इधर से इसका कर सकते हैं, ठीक है, ओके।